हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मनुष्य का श्वसन तंत्र। फर्स्ट ऑफ ऑल, मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले हम आपको दो टर्मिनोलॉजी बताना यहाँ जरूरी समझेंगे। फर्स्ट है ब्रीथिंग, जिसे हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और दूसरा है रिस्पिरेशन, जिसे श्वसन कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन इज हियर। ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना तथा ऑक्सीजन का अंदर लेना ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसे श्वसन की परिभाषा बताते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। यह ध्यान देना जरूरी है कि सांस लेना और श्वसन में काफी डिफरेंस है। यानी सांस लेना वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है। ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि रिस्पायरेशन या श्वसन की परिभाषा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश में अगर इसी परिभाषा देखें तो बहुत इजी है बच्चों। रिस्पायरेशन इज ए वाइटल एक्टिविटी। रिस्पायरेशन इज ए वाइटल एक्टिविटी इन व्हिच ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स occurs in presence of oxygen and huge number of energy releases which is stored in mitochondria in the form of ATP and CO2 expels from the body. Whole process is called respiration and the organ which is responsible in this process is called respiratory organ. And the system which is formed in this process is called respiratory system. आइए हिंदी में इसकी परिभाषा जानते हैं। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, फलतः ह्यूज नंबर ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जो अंग इसमें सहायक होते हैं उन्हें श्वसनीय अंग कहते हैं तथा अंगों के समूह से एक तंत्र का निर्माण हो जाता है जिसे हम श्वसन तंत्र या रिस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में हम सबसे पहले कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं। मेन ऑर्गन देखें श्वसन अंग से रिलेटेड। सबसे पहले नोज, यानी नाक से होकर जैसे ही ऑक्सीजन या मिश्रित गैसें प्रवेश करती हैं वैसे ये फायरिंग्स के थ्रू होकर लैरिंग्स से गुजरते हुए ट्रैकिया, एक जो श्वास नली है ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, देन ब्रांकियोल्स से होते हुए एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई से छन करके पूरे फेफड़े में ऑक्सीजन भर जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचती है। फिर से देख ले, नोज, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। हिंदी में अगर जानना चाहें तो नोज यानी नासिका क्षेत्र या नाक, फायरिंग्स, फायरिंग्स मतलब ग्रसनी, लैरिंग्स कंठद्वार, ट्रैकिया ये ट्रैकिया जो नली होती है, और ये ब्रोंकाई श्वसनिया, ये देखिए ब्रोंकाई श्वसनिया, ब्रांकियोल्स श्वसनिकाएं, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई कोपिका नलिका तथा कोपिकाएं होती हैं जो करोड़ों की संख्या में यहाँ फेफड़े के अंदर पाई जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन को छान करके ये फेफड़े को प्रोवाइड कर देती है। आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि वास्तव में कुछ और जो एनिमल्स हैं जो लोअर कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं वो श्वसन किस विधि द्वारा या किस अंग के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जलीय जंतुओं में श्वसन, जो जलीय जंतु होते हैं उनमें श्वसन विसरण विधि द्वारा होता है। ऑक्सीजन जो लेते हैं वो विसरण विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस विधि को विसरण विधि कहते हैं। स्पंज तथा सिलेंट्रेट्स में गैसीय विनिमय भी विसरण द्वारा ही होता है। एनिलिड्स यानी केचुए में त्वचा द्वारा रिस्पिरेशन होता है। केचुए की त्वचा में हमने लास्ट से बताया था कि केचुए की त्वचा लसलसी होती है, फ्यूमिगेंट्स होती है, इसमें फ्यूमिगेंट्स होती है, इससे रिस्पिरेशन करता है। मछलियों में क्लोम दरारें होती हैं। मछलियों में खास करके क्लोम दरारों के द्वारा रिस्पिरेशन होता है। कीटों में ट्रैकिया के द्वारा होता है। बिच्छू में बुकलन के द्वारा श्वसन होता है। सर्प, छिपकली, पक्षियों एवं स्तनधारियों में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है।
दे ऑल आर रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ये सारे श्वसनीय अंग हैं जो विभिन्न जंतुओं में विभिन्न विधियों के द्वारा विभिन्न अंगों के द्वारा होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है वो किस तरह से ऑक्सीजन कैसे फेफड़े तक पहुंचती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इतना है, ऊपर का जो हिस्सा है रिस्पायरेटरी का पार्ट, इसमें सबसे पहले देखें नेसल कैविटी यानी नासा छिद्रों के माध्यम से सबसे पहले जैसे ही ऑक्सीजन या मिश्रित गैसें प्रवेश करती हैं वैसे ही नाक में हेयर के रूप में द्वारपाल है, वो ऑक्सीजन के अलावा जो अन्य गैसें होती हैं या बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें रोकने का कार्य करते हैं। देन आफ्टर कुछ म्यूसिलेज पदार्थ होते हैं नाक के अंदर जो चिपचिपे होते हैं, वो अन्य बैक्टीरिया तथा धूल के कण को रोक लेते हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजन गैस जो होती है वो आगे बढ़कर फायरिंग से होता हुआ, यहां देखिए फायरिंग होता है, इसी फायरिंग से होता हुआ लैरिंग्स, नीचे लैरिंग्स है, फायरिंग्स डाइजेस्टिव पार्ट होता है, इससे भोजन तथा श्वसन दोनों ऑक्सीजन भी इसी से प्रवेश करती है और लैरिंग्स से फिर ऑक्सीजन होता हुआ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी ट्रैकिया में पहुंच जाता है। ट्रैकिया जैसे ही आगे दो ब्रांच में डिवाइड होते हुए दिखाई पड़ रही है, इसे हम ब्रोंकाई या श्वसनिया कहते हैं। ब्रोंकाई या श्वसनिया, यही ब्रोंकाई या श्वसनिया फिर आगे चलकर ब्रोंकियोल्स यानी श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकियोल्स या श्वसनिकाएं। आफ्टर देन इस श्वसनिकाओं में जितनी ब्रांचेज हैं, श्वसनिकाएं हैं, उनमें करोड़ों की संख्या में, पूरे फेफड़े में करोड़ों की संख्या में एल्वियोलाई या कोशिकाएं होती हैं। इन एल्वियोलाई का काम एक ही है कि ये ऑक्सीजन को छलनी की भांति छान देती हैं, फिल्टर कर देती हैं और शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में भर जाती है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती है वैसे ही फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से रुधिर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो शुद्ध ऑक्सीजन पाते ही इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है जो एडवांस सिस्टम है, ये एडवांस एनिमल में ही देखने को मिलता है। जितने भी मैमल्स हैं, खास करके रैबिट है, रैट है, ह्यूमन है, बफेलो है, इन सब में ये सारे सिस्टम जो है इसी तरह से कार्य करते हैं। यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम, अगर इसकी डेफिनेशन हम फिर से एक बार बताएं तो आप ध्यान से सुने। रिस्पायरेशन इज ए वाइटल एक्टिविटी, एक जैविक प्रक्रिया है इन व्हिच द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स occur in the presence of oxygen and huge number of energy releases which is stored in mitochondria in the form of ATP and carbon dioxide expels from the body. In this process, whole process is called respiration, and the organ which is responsible in this process is called respiratory organ, and the system which is involved in this process, form in this process, is called respiratory system. So particular in human, lungs is the respiratory organ. फेफड़ा जो होता है वो मुख्य श्वसनीय अंग होता है। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।